Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Sayyid Naseeb Zada and you are watching my YouTube channel Naseeb Zada. Dear students, आज हमारा टॉपिक है, बुनियादी टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है, वो है एटॉमिक नंबर which is represented by Z. Mass number or nucleon number which is represented by A, and uniqueness of atomic number. एटॉमिक नंबर यूनिक क्यों होता है, उसकी एक खास खासियत क्यों होती है, ये पढ़ेंगे हम। इंतहाई बेसिक टॉपिक से सबसे पहले हम शुरू करते हैं एटॉमिक नंबर से। स्टूडेंट्स, असल में अगर आप पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स की तरफ देखें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की इंक्रीजिंग तरतीब या ऑर्डर से अरेंज किया गया है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, वो पहले है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, वो बाद में है। इस तरह लिथियम एटॉमिक नंबर 3, देन बेरिलियम, देन बोरान, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो एलिमेंट्स अरेंज है पीरियोडिक टेबल में ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। डिफाइन करते हैं एटॉमिक नंबर। असल में एटॉमिक नंबर एक एटम का आइडेंटिटी होता है, ये एक एटम की पहचान है। वजह यह है कि एटॉमिक नंबर एक ही होता है। डिफरेंट एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर एक नहीं हो सकता। जब एलिमेंट मुख्तलिफ है, एटॉमिक नंबर मुख्तलिफ होगा। तो ये आइडेंटिटी है, पहचान है। जिस तरह क्लासरूम में या क्लास में हर एक स्टूडेंट का अलहदा रोल नंबर है या क्लास नंबर है या रजिस्ट्रेशन नंबर है। ऐसा तो नहीं है कि दो स्टूडेंट्स है और उसका एक ही रोल नंबर है, फॉर एग्जांपल 10, एक बंदे का भी है और दूसरे का भी, ऐसा तो नहीं है। तो ये एक आइडेंटिटी है। अगर एक स्टूडेंट है कामरान, उसका रोल नंबर 10 है, तो ये उसका आइडेंटिटी है। ये 10 रोल नंबर किसी दूसरे स्टूडेंट का नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि एटॉमिक नंबर इज द आइडेंटिटी ऑफ एटम। ये एटम की एक अलग पहचान है। डिफाइन करते हैं द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इट मीन्स प्रोटॉन नंबर इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटम की न्यूक्लियस में जितनी भी प्रोटॉन है वो इसका एटॉमिक नंबर है। अगर न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर 10 है। न्यूक्लियस में 60 प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर 60 है। इसके बाद चूंकि एटम बुनियादी तौर पर न्यूट्रल होता है, एटम के ऊपर चार्ज नहीं होता। वजह क्या है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ये दोनों बराबर है तो हम इस तरह भी एटॉमिक नंबर को डिफाइन कर सकते हैं, आर या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल में न्यूट्रॉन की टोटल तादाद भी एटॉमिक नंबर कहलाता है। इसका मतलब यह है कि प्रोटॉन नंबर इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर इज आल्सो कॉल्ड एटॉमिक नंबर। रिप्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं। एटॉमिक नंबर को Z से जाहिर किया जाता है। अब हैरानगी की बात यह है कि एटॉमिक नंबर ATOMIC NUMBER, इसमें Z लेटर नहीं आया है, फिर भी इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। असल में हिस्ट्री कुछ यूं है कि एक जर्मन वर्ड है, जर्मनी जबान का लफ्ज है एटमज़ोल। क्या है? एटमज़ोल। और जाल का माना है जर्मनी में नंबर। तो एटम ये हो गया एटम, जाल मींस नंबर। तो एटम जाल मींस एटॉमिक नंबर, एटम नंबर और एटॉमिक नंबर। चूंकि ये एक जर्मन वर्ड जाल से लिया गया है, दैट्स व्हाई इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। अब आते हैं यूनिकनेस ऑफ प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर की तरफ कि ये यूनिक क्यों है। एवरी एलिमेंट है स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोटॉन। हर एक एलिमेंट की न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद मुख्तलिफ है।
एक जैसी नहीं है। मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूं। एलिमेंट में फिर एटम्स होते हैं जिसको हम आइसोटोप्स कहते हैं। हर एक एलिमेंट का के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद मुख्तलिफ होती है। इट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स, और यही दूसरे एलिमेंट से एक एलिमेंट को मुमताज रखता है। उसके मुकाबले में उसका जो डिफरेंस है वो वाज़ेह करता है। डिफरेंट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, अगर एक ही एलिमेंट के मुख्तलिफ एटम्स हैं जिसे हम आइसोटोप्स कहते हैं, बाद में यह टॉपिक इस चैप्टर में है, हम पढ़ेंगे डिटेल में। है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन एक जैसे होंगे। मिसाल देता हूं, हाइड्रोजन हमारे पास मौजूद है। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। हाइड्रोजन की 3 एटम्स है। एक को हम कहते हैं प्रोटियम, दूसरी को ड्यूट्रियम और तीसरी को ट्रिटियम। प्रोटियम में एक प्रोटॉन होता है, ड्यूट्रियम में भी एक होता है, ट्रिटियम में भी एक होता है। तो इस वजह से इन तीनों का एटॉमिक नंबर एक ही है। अलबत्ता न्यूट्रॉन इसमें नहीं है। इसमें न्यूट्रॉन एक है तो मास नंबर 2 है, इसमें 2 न्यूट्रॉन है तो मास नंबर 3 है। लेकिन एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स में भी प्रोटॉन की तादाद एक जैसी होती है। वो आइसोटोप्स में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा प्रोटॉन नंबर डिटरमाइंस पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। पहले हमने बात की कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मोज़ले ने बनाया है, उसने तजवीज़ किया है, उसमें एलिमेंट्स अरेंज है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। और इस पीरियोडिक टेबल में प्रोटॉन नंबर हमें या एटॉमिक नंबर हमें उसका पोजीशन वाज़ेह करता है कि इसका पोजीशन किधर है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। अब आते हैं एग्जांपल की तरफ। अगर इफ एन एटम है 6 प्रोटॉन्स, अगर एक एटम की न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है, तो हम तो कह चुके हैं कि प्रोटॉन नंबर इज एटॉमिक नंबर, सो इट्स एटॉमिक नंबर विल बी 6। अगर किसी एटम की न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन नंबर को तो हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर 8 होगा। ये तो हो गई बात एटॉमिक नंबर के बारे में। अब आते हैं मास नंबर की तरफ या न्यूक्लियॉन्स नंबर की तरफ। इसको मास नंबर भी कहते हैं, इसको न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं, और इसको जाहिर किया जाता है ए से। एटम से लिया गया है, क्योंकि ये एटम से एसोसिएटेड है। ये एटम का एक नंबर होता है, तो इस वजह से एटम तो स्टार्ट होता है ए से, तो इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये किस तरह डिफाइन करते हैं एटम, क्योंकि इसको न्यूक्लियन नंबर कहते हैं। नो, न्यूक्लियन क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसको न्यूक्लियन कहते हैं। 2 ज़र्रात है, तो दोनों की मजमूई तादाद को न्यूक्लियन नंबर कहते हैं, उसको मास नंबर कहते हैं। मास नंबर इस वजह से कहते हैं कि ज्यादातर मास न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है, क्योंकि हेवी ज़र्रात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वहां पर होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, तो इस वजह से मास का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। बहरहाल न्यूक्लियन नंबर और मास नंबर, द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम की न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, दोनों की मजमूई तादाद को मास नंबर कहते हैं, दोनों की मजमूई तादाद को न्यूक्लियन नंबर कहते हैं। सो मास नंबर हमारे पास आ गया, ये बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। दोनों की तादाद को मास नंबर कहते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ऐसी जाहिर किया जाता है। अब एक और बात हुई है, सेम एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के जो सेम एटम्स है, हैव डिफरेंट न्यूट्रॉन्स, उसमें न्यूट्रॉन्स मुख्तलिफ हो सकते हैं। सच एटम्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स। अब ये देखें, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इसके सेम एटम्स है, सेम प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। तो मैंने तो पहले कहा कि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक जैसे होंगे, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन नहीं है, और ये हम बाद में डिस्कस करेंगे आइसोटोप्स में। इसमें एक न्यूट्रॉन है 1n, इसमें 2 न्यूट्रॉन है। मतलब ये है कि एक ही एलिमेंट के एटम्स के अंदर न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद एक जैसी होगी। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं रिप्रेजेंटेशन की तरफ
कि पीरियोडिक टेबल में या जनरली हम किस तरह सिंबॉलिकली एटॉमिक नंबर और मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स आते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एलिमेंट का एक सिंबल होता है, एन एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द फुल नेम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड सिंबल। अगर हम हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर और मास नंबर को जाहिर करते हैं, इस तरह कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसके अलावा सोडियम है, नेट्रियम और भी बहुत है। हाँ, फॉर एग्जांपल क्लोरीन है या कैल्शियम है या फास्फोरस है। ये मैं एक लिखता हूं फास्फोरस। ये मैंने सिंबल्स लिखे। व्हाट इज सिंबल? एन एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द फुल नेम ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट की फुल नेम की बजाय एक लेटर लिखना या दो लेटर्स लिखने। ये दो है, ये एक है। हाइड्रोजन, H फॉर हाइड्रोजन, C फॉर कार्बन, N फॉर नाइट्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन। तो मैं सबसे पहले एक ही एग्जांपल से आपको ये सब कुछ वाज़ेह करता हूं। लेट हमारे पास एक सिंबल है X, ये जनरल फॉर्म है X। ये एक एलिमेंट का सिंबल है। ये हाइड्रोजन भी हो सकता है, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब मैं इसके साथ एटॉमिक नंबर और मास नंबर को लिखता हूं। तो एटॉमिक नंबर को आप इस साइड पे लिखेंगे, इसको कहते हैं लेफ्ट एंड टॉप। ये टॉप एरिया है, ये वाला एरिया टॉप है, लेकिन टॉप में ये लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। इसको कहते हैं लेफ्ट एंड टॉप। इस एरिया को हम कहते हैं लेफ्ट साइड भी है और बॉटम भी है। ये बॉटम है और ये बॉटम में फिर लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। इसको कहते हैं लेफ्ट एंड बॉटम। और ये राइट एंड टॉप है, ये राइट एंड बॉटम है। अब अगर हमने एटॉमिक नंबर और मास नंबर लिखना है तो आसानी की खातिर कुछ रूल्स की तहत रूल ये है कि एटॉमिक नंबर को हमने यहां लिखना है, जो हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, लेफ्ट एंड बॉटम पे। मास नंबर जो हम A से जाहिर करते हैं, इसको लेफ्ट एंड टॉप पर लिखते हैं। यहां पर नहीं, यहां नहीं, राइट पे नहीं, ये वाला यहां नहीं, यहां नहीं। अगर लिखा गया तो कुछ गुनाह नहीं है, इसमें गुनाह वाली बात नहीं है, लेकिन एक रूल्स है, यहां रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया सुपरस्क्रिप्ट, ऊपर वाला इनवान, इसको कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट इनवान को कहते हैं, लिखाई को कहते हैं, और ये सुपर है, आला है, ऊपर है, ये सब है, नीचे है, इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट। तो एटॉमिक नंबर को एज अ सबस्क्रिप्ट लेफ्ट एंड बॉटम पे लिखा जाता है। मास नंबर को एज अ सुपरस्क्रिप्ट लेफ्ट एंड टॉप पे लिखा जाता है। अब ये अप्लाई करते हैं यहां पर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। मैं एटॉमिक नंबर को रेड कलर से जाहिर करूंगा। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, ये यहां लिखूंगा। इसका एटॉमिक नंबर 6 है, यहां पे लिखूंगा। इसका एटॉमिक नंबर 7 है, लेफ्ट एंड बॉटम पे लिखूंगा। इसका एटॉमिक नंबर 8 है, लेफ्ट एंड बॉटम पे लिखूंगा। अब इसके मास नंबर लेफ्ट एंड टॉप पर, इसका मास नंबर भी 1 है, तो ये यहां पर। इसका मास नंबर 12 है। वो आइसोटोप्स वाली बात अलग है कि 13 भी है, 14 भी है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। इसका मास नंबर है 14, इसका मास नंबर है 16। तो ये है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक एंड मास नंबर। एक ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले ले, मैं आपको एक और तरीका भी बताता हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब ये तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, लेकिन मैं आपको ये बताता चलो कि ये एक तरीका है लिखने का, वरना अगर आप उल्टा लिखेंगे फिर भी एक ही चीज तस्वर होगा। अगर मैं हाइड्रोजन को इस तरह लिखूं 1 और 1, ये तो दोनों एक एक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इस तरह लिखूं 6 इधर लिखो, 12 इधर लिखो। अगर नाइट्रोजन को मैं इस तरह लिखूं 7 ऊपर और 14 नीचे,
और ऑक्सीजन को भी मैं 8 ऊपर और मास नंबर जो 16 है वो नीचे लिखूं, फिर भी कोई बात नहीं है। मैं आपको समझाता हूं। जो छोटा होगा वो एटॉमिक नंबर होगा। वाई? क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर Z से जाहिर किया जाता है और ये सिर्फ प्रोटॉन की तादाद है, तो ये छोटा होगा। जो बड़ा होगा वो मास नंबर होगा, क्योंकि मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों की मजमूई तादाद है, तो इसमें प्रोटॉन तो आ गई लेकिन न्यूट्रॉन भी ऐड करेंगे। तो जो छोटा होगा एटॉमिक नंबर होगा, बड़ा होगा मास नंबर होगा। स्मॉल नंबर will be atomic number whether it is written on the top or in the bottom। छोटा एटॉमिक नंबर होगा। यहां पर एटॉमिक नंबर क्या है? 7। और यहां पर क्या है? ये वाला 7 है, अगरचे मैंने ऊपर लिखा है। यहां पर एटॉमिक नंबर 8 नीचे वाला है, यहां पर अगरचे ऊपर है लेकिन 8 ये छोटा वाला एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, ये भी ठीक है। बुक फॉलो करते हैं इस तरीके से। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर हमने मालूम करनी है, ठीक है, ये मैंने दोबारा लिखी है तो एक इसको मैं अभी मिटाता हूं नीचे वाले को। अब हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर दिया। अब इस सिंबल से हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मालूम करना है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, ये वाला प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। यहां पर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, और यहां पर भी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की मालूम करने के लिए एक फार्मूला है, मैं वही लिख देता हूं। न्यूट्रॉन, जब आप न्यूट्रॉन की तादाद को मालूम करते हैं तो इसके लिए एक फार्मूले का इस्तेमाल हम करते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ये फार्मूला है। इस तरह भी लिख सकते हैं, मास नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। ए माइनस जेड फार्मूला बन गया। ठीक है, मैं चेक करता हूं कि आपकी विजिबल है। यस, विजिबल है, ये वाला। ठीक है, अब यहां पर अप्लाई करें। प्रोटॉन, हमने पहले बताया कि प्रोटॉन नंबर इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। जो एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन होंगे, 1। एटम चूंकि न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक जैसे एक ही तादाद में होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी 1 लिखे। अब इस मास नंबर से एटॉमिक नंबर को मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस करें। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ए माइनस जेड, 1 माइनस 1 0। अब यहां पर आ जाइए, ये एटॉमिक नंबर 6 है और ये प्रोटॉन की तादाद को जाहिर करता है, तो ये 6, इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे क्योंकि एटम बुनियादी तौर पर न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। क्यों नहीं है? दोनों की तादाद एक जैसी है, पॉजिटिव नेगेटिव की। ये मालूम करना है, ए माइनस जेड, 6 आ गया। अब यहां पर एटॉमिक नंबर 7 है, 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन, ए माइनस जेड, 14 माइनस 7 इक्वल 7। एटॉमिक नंबर 8 और ये 16 माइनस 8, ये भी 8 हो गई। ठीक है, अब यहां पर हमने मालूम किया। एक बात जहन में याद रखनी है, एक बात जहन में याद रखनी है कि एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद तो एक जैसी होगी, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद या बराबर होगी प्रोटॉन की या ज्यादा होगी प्रोटॉन से। ये दो बातें ये जहन में रखिए। न्यूट्रॉन की तादाद या प्रोटॉन की बराबर होगी। यहां देखिए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर है, ज्यादा भी हो सकती है। एग्जांपल में कर लूंगा। ठीक है, यहां पर ये केस है, तो यहां पर न्यूट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से कम है। दिस इज द ओनली एक्सेप्शनल केस, प्रोटियम, जहां पर न्यूट्रॉन कम है और यहां इसका सारा मास ये प्रोटॉन की वजह से है, इस वजह से इसको प्रोटियम कहते हैं, क्योंकि इसमें वो हेवी पार्टिकल न्यूट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की तादाद प्रोटॉन की बराबर होगी एक्सेप्ट प्रोटियम, या न्यूट्रॉन की तादाद ज्यादा होगी। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं,
ये है हमारे पास यूरेनियम, एटॉमिक नंबर 92, मास नंबर 234 भी है, 235 भी है, 238 भी है आइसोटॉप से। अब चूंकि एटॉमिक नंबर 92 है, ये आप इस तरह लिख के रूल्स के मुताबिक यूरेनियम एटॉमिक नंबर ये लिख के ऊपर लिख के मास नंबर 234 और यहां लिख के 92, ये हो गया रूल्स के मुताबिक। ठीक है, अब जो छोटा है एटॉमिक नंबर है, तो प्रोटॉन में इसमें हो गई 92। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चूंकि एक जैसे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 92। अब न्यूट्रॉन हम कैलकुलेट करेंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ए माइनस जेड, ए माइनस जेड। 234 से ये माइनस करें, 4 माइनस 2 इक्वल्स 2, 13 माइनस 9 इक्वल्स 4 और ये 1 रही है 142। अब देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में फर्क है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा है, तो ये बात भी जहन में रखनी चाहिए। स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, uniqueness of atomic number and symbolic representation of atomic and mass number, and how to calculate electron, proton and especially neutron by using this formula. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स करें, मैं कमेंट बॉक्स में देख लूंगा, रिप्लाई भी कर लूंगा। चैनल अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।